कितनी बार हम भी सुने हैं ये बात कि एकदम उससे पहले तबीयत एकदम बोझिल लग रही है। गुरु भाई गुरुवान आ गए हैं तो बेमन से ही बैठना पड़ा है। अब आ गए हैं तो मिलना ही पड़ेगा। साहब की तबीयत इतनी बिगड़ी हुई कभी कभी रहती थी कि हम लोग कह देते थे कि नहीं मिल पाएंगे लगता है आज। और साहब भी उससे पहले यही बोलते रहते थे, आज मैं किसी से नहीं मिलूंगा। मेरा गला एकदम, गले में कभी कभी फुंसी जैसा हो जाता था, तो बोलते थे कि मेरा गला आज काम नहीं कर रहा है, मिलूंगा ही नहीं। सबको को बोलिए कि बाहर से प्रणाम मेरा दे दीजिए, प्रणाम करके लोग जाए। अब लोग खड़े हैं, कम से कम एक बार देख भी लेते, मिल भी लेते। लास्ट में थक के वो कहते कि ठीक है भेजो। और साहब बैठे हैं और लोग आके पहले तो खड़े हुए, अगर तो साहब इससे पहले जो कह रहे थे कि हम मिलेंगे भी नहीं क्योंकि हम बोल भी नहीं पाएंगे, उसके बाद हम ही लोग चुप हैं और साहब बोल रहे हैं हम लोग चुप हैं और वही बोल रहे हैं। उसके बाद इतनी देर बोलते हैं, इतनी देर बोल रहे हैं कि हम लोग को आश्चर्य लग रहा है। कितने बार महोत्सव में भी ऐसा हुआ है कि उससे पहले महोत्सव है और साहब की तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई है। साहब कह रहे हैं कि आज लगता है महादेव से कह के छुट्टी लेनी पड़ेगी क्योंकि आज हम नहीं बोल पाएंगे। देवाशीष जी आप बोलिए, मंडल जी आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। साहब कह रहे हैं सबको। जब साहब के बोलने का समय आया है तो एकदम लग रहा है कि साहब अब आज बहुत कम बोलेंगे। थोड़ा हम लोग का भी मन मुरझाया हुआ है कि आज तो साहब कम ही बोलेंगे। और जो और दिन 40 मिनट अगर बोलते हैं तो उस दिन 1 घंटा बोल के उठते हैं और इतनी तेज आवाज कि लगता ही नहीं है उस आवाज को सुन के कि उनकी तबीयत खराब थी। कोई विश्वास ही नहीं करता। तो लोग कहते हैं कि देखिए आप ही लोग ऐसा करते हैं, झूठ मूठ कहते हैं कि साहब की तबीयत खराब। तो हम लोग कहते हैं साहब को कि सबके सामने कौन हम लोग झूठा बन जाते हैं। देखिए क्या है, क्या हुआ है जिसके मन में यह चाहत है कि शिव के प्रति समर्पण है, शिव के प्रति प्रेम है, लगाव है, तो जिस चीज के लिए हमारे मन में लगाव होता है वो काम जब हम करने लगते हैं तो हम अपनी शारीरिक अवस्था भी भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम बीमार हैं, हम भूल जाते हैं कि हमको कुछ हुआ है या मेरा मन उदास है, किसी के बात से दुखी है, किसी अपने ने कुछ ऐसा बोल दिया है कि आप भूल नहीं पा रहे हैं, मन बहुत दुखी है। जबरदस्ती में ही कोई शिव चर्चा में बैठा दिया है आपको, जबरदस्ती में, मन नहीं था आपको जाने का एकदम। जब आप वहां बैठ गए हैं तो लोग जब शिव चर्चा कर रहे हैं, हरा बोला कर रहे हैं, तो कुछ ही क्षण के बाद आपको याद भी नहीं है कि आपके साथ कुछ हुआ था सुबह में, आपको याद भी नहीं है क्या हुआ है। कि आध्यात्मिक चीजों का लगाव, मिलन जब मन से होता है और उस मन से जब वो आध्यात्मिक ऊर्जा मिलने लगती है तो शरीर पे भी उसका असर होता है और शरीर आपका वही जो बहुत बीमार था स्वस्थ हो गया। बहुत ऐसे गुरु बहन जिनके घुटने में दर्द रहा है या चलने में काफी दर्द है, जब वो आती साहब से कहने कि हम नहीं जा पाते हैं तो साहब कहते हैं कि तुम थोड़ा सा शिव चर्चा में जाओ ना, थोड़ा सा जाओ, साप्ताहिक चर्चा जो बगल में है उतना ही तक जाना आना, सड़क पे कोई मिल जाए तो उसी से बात करना, कोई सब्जी वाला रिक्शा वाला मिल जाए उसी से बात करना। और बाद में जब उनसे भेंट होती है तो वो कहती हैं कि पहले से बहुत आराम है पैर में, काम वो ये की है लेकिन मन में जो मजबूती आई है महादेव की, उसका असर पैर पे हो गया है। ये कैसे होता है? इसीलिए मैंने कहा कि आप इस काम को जरूर करिएगा, आप स्वयं करिएगा, क्योंकि इस काम को आपको खुद ही करना पड़ेगा। महादेव से दया मांगना, महादेव की बात करना, महादेव को नमन करना, ये हर व्यक्ति को खुद करना पड़ता है क्योंकि उसकी अपनी यात्रा है। इसके लिए आप ये नहीं कह सकते कि मेरी माँ करती है, मेरी पत्नी करती है, मेरी बहन करती है, इसलिए मेरा भी काम हो जाएगा। काम तो थोड़ा सा हो ही जाएगा, गुणात्मक होता है, सुख भी और दुख भी, लेकिन थोड़ा सा से आपका काम चलेगा नहीं, जीवन चलेगा नहीं। उस जीवन को चलाने के लिए और अपने महादेव तक पहुंचने के लिए हम सबको स्वयं भी इस काम को करना पड़ता है।